नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। जयराम कैबिनेट में पहली, तीसरी, छठी व 9वीं क्लास के लिए वर्दी आवंटन योजना पर लग सकती है मुहर। हिमाचल में स्कूल खोले जाने पर शिक्षा निदेशक आज जानेंगे अभिभावकों और प्रिंसिपलों की राय। क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर युवक के खिलाफ FIR। कोविड-19 के बीच लवर से मिलने धर्मशाला पहुंची विदेशी युवती। पिछले 24 घंटे में सामने आए सबसे ज्यादा कोरोना के मामले, रिकवरी रेट भी घटा। जॉर्ज फ्लॉयड मामले में हुए प्रदर्शन के दौरान अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान। महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात से 4 की मौत। कोविड-19 मंदी के बीच झारखंड सरकार को मिला 250 किलो सोने का भंडार। इंडिया चाइना सीमा पर हवाई पट्टी बनाने में जुटा भारत। कोविड-19 महामारी के बीच 5 जून को लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। अनलॉक 1 के बीच सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आज अटल वर्दी योजना के तहत चर्चा के बाद इसके आवंटन पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट में पहली, तीसरी, छठी व 9वीं क्लास के लिए इस वर्दी योजना को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में बेघरों को दी जाने वाली जमीन संबंधी नियमों में संशोधन किया जा सकता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कांगड़ा में भी विभिन्न पदों को भरे जाने को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन व सेवा शर्तों का भी निर्धारण होना है। कैबिनेट में डिजास्टर मैनेजमेंट फंड संबंधी नियम 2005-11 पर चर्चा होनी है। इसी तरह छठे वित्तीय आयोग के गठन पर भी चर्चा संबंधी मसौदा एजेंडे में शामिल है। अनलॉक 1 में हिमाचल में काफ़ी चीज़ें शुरू हो गई हैं और काफ़ी कुछ शुरू करने के लिए सरकार कोशिश में जुटी है। इनमें से एक ज़रूरी चीज़ है स्कूल खोलना। स्कूल खोलने को लेकर आज अभिभावकों, प्रिंसिपलों और जिला उपनिदेशकों की राय जानी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक हर जिला के साथ 15-15 का वेबिनार किया जाएगा। इस दौरान उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा सभी से चर्चा करेंगे। कोरोना के चलते क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर जिला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर के गांव हाड़ा के युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। युवक दिल्ली से पहले हवाई जहाज के माध्यम से गग्गल पहुंचा, फिर फतेहपुर पहुंचने पर युवक क्वारंटाइन सेंटर पहुंचने की बजाय घर चला गया। इसकी भनक जैसे ही फतेहपुर पुलिस को लगी, थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने युवक के पिता व अपने उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क कर युवक का मेडिकल करवाने के बाद क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा दिया, जहां पर उसके ब्लड सैंपल लिए गए। रिपोर्ट आने के बाद यह युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर युवक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अपने पति के साथ हिमाचल वापस लौटी महिला के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना है। कोविड-19 के बीच एक विदेशी युवती अपने प्रेमी से मिलने धर्मशाला पहुंच गई। हालांकि वे प्रेमी से मिलने में नाकाम रही है। दक्षिण कोरिया की रहने वाली 34 वर्षीय युवती के मुताबिक उसका प्रेमी लॉकडाउन के चलते मैक्लोडगंज में रुका हुआ है। हालांकि वह ना तो उसका कोई पता ठिकाना बता पाई और ना ही उससे मिल पाई। इसके चलते जिला प्रशासन ने उसे किसी तरह धर्मशाला के सर्किट हाउस में ठहराया। युवती बीते कल यानी बुधवार सुबह दिल्ली से स्पाइस जेट के माध्यम से कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची थी। युवती को आज स्पाइस जेट की ही फ्लाइट से वापस दिल्ली भेजा जा रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
कोविड-19 के मामलों में तेजी देखने को मिली है तो वहीं रिकवरी रेट में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का पहली बार 24 घंटे में आंकड़ा 9,000 पार हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हो गई है। इसमें से 1,04,107 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 260 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट घटकर 47.99% हो गया है। देश में अब तक कुल 6,075 लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है। फिलहाल देश में 1,04,104 लोगों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से रोज हो रहे उग्र प्रदर्शन के बाद अब वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के अपमान की घटना सामने आई है। यह प्रतिमा वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में लगी है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा को ढक दिया गया है। सूत्रों के अनुसार बापू की प्रतिमा के अपमान के मामले की जांच यूनाइटेड स्टेट्स पार्क पुलिस कर रही है। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के अपमान को लेकर खेद जताते हुए माफी भी मांगी है। कोविड-19 के खौफ के बीच चक्रवाती तूफान निसर्ग से महाराष्ट्र में 4 लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को निसर्ग मुंबई के तट के करीब पहुंचा, लेकिन शाम को निसर्ग कमजोर भी पड़ गया। हालांकि इसके पड़ोस के रायगढ़ और पालघर जिले में तूफान के चलते पेड़ उखड़ गए। भारत मौसम विभाग ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान स्थिति सामान्य करने में लगे हुए हैं। कोविड-19 के कारण आई मंदी के बीच झारखंड सरकार को 250 किलो सोने का भंडार मिला है। बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के भीतरडारी में 250 किलो सोने का भंडार मिला है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के उप निदेशक जनार्दन प्रसाद और निदेशक पंकज कुमार सिंह ने झारखंड के खान सचिव अबूबकर सिद्दीकी को खान में सोने का भंडार मिलने को लेकर एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में भीतरडारी खान में 250 किलो सोने का भंडार होने की बात कही गई है। सोने का भंडार मिलने के बाद अब झारखंड सरकार खान की नीलामी की तैयारी में जुट गई है। इस सोने के बिकने से सरकारी खजाने में 120 करोड़ रुपए आ सकते हैं। लद्दाख में सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। वार्ता से मसला ना सुलझने पर अब भारत भी पीछे ना हटने का इरादा रख रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। खबर ये भी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास भारत हवाई पट्टी का भी निर्माण कर रहा है। चीन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए 60 वोफोर्स आर्टिलरी गन को लद्दाख के पास भेजा जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बीच 5 जून 2020 यानी शुक्रवार को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहण को खगोल विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। 5 से 6 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत के अतिरिक्त यूरोप के अधिकांश भागों, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत तथा हिंद महासागर आदि क्षेत्रों में दिखेगा। ग्रहण का समय 5 जून रात 11:16 से 6 जून सुबह 2:34 तक होगा। इसी के साथ कोरोना वायरस पर ये स्पेशल बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।